भवतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अभी हमने इस गुरुवाणी मंथन शिविर के दूसरा दिन है अपना, और जो विषय चल रहा है समय सार कलश टीका की 185 नंबर का कलश, और उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का अभी अपन ने दूसरे नंबर के प्रवचन का प्रथम अंश सुना है। जो अभी आया नहीं, पर मैं उसमें से 2 पंक्ति पढ़कर फिर अपन आज के विषय पे चर्चा करेंगे। ये गुरुदेव श्री ने स्वयं बोला, देखो ये कल चला था, ये तो थोड़ा फिर से लिया, वह की वह बात कहीं आती नहीं, है ना। ये कल चल गई है बात, मोक्षार्थी है ना, मोक्षार्थी भी अयम सिद्धांतः सेव्यताम आया ना। तो ये बात कल भी चल गई, ये तीनों बिंदु कल चल गए। लेकिन गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, वह की वही बात कहीं दोबारा नहीं आती है। दूसरी बार पढ़ते हैं तो दूसरा आता है, और तीसरी बार पढ़ते हैं तो तीसरा आता है। अगली बार पढ़ेंगे तो और कोई विषय खुलेगा। अब देखो अंदर तो भंडार भरे हैं। अभी देखो, यदि ये जो गुरुदेव श्री कल सुबह अपने को सुनने मिलेगी, ये पंक्ति इसी प्रवचन की है, यदि हमने थोड़ा ध्यान दिया होगा अभी, तो कुछ विषय ऐसे आए हैं जो गुरुदेव श्री के आज के व्याख्यान में वास्तव में कुछ अलग प्रकार से आए। जैसे पहले एक बात कहते हैं, गुरुदेव श्री ने कहा, आज मेरे ख्याल से 3 या 4 बार कहा, भाई बात सूक्ष्म है। फिर कहा भाव सूक्ष्म है ना। क्यों कहा? क्योंकि ये भेद ज्ञान का मंत्र है। ये कलश कोई अद्भुत है, आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा रचित इस अद्भुत परमागम और उसकी टीका में जो समझो अंतरंग की 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग परिणति में झूलते हुए मुनिराज अमृतचंद्र देव, वे कोई ऐसी खुमारी में आते हैं कि ये कलश की रचना हो गई और ये भेद ज्ञान का मंत्र बन गया, है ना। यदि अपन इसके शाब्दिक अर्थ को समझें, जैसा कल भी चल गया विषय, और वहाँ तक आ गई थी अपनी बात, अहम शुद्धम चिन्मयम अस्मि, यहाँ तक आ गई थी ना बात। और फिर सदा एव सुबह आ गई थी चर्चा। तो यदि अपन शाब्दिक अर्थ को समझें तो अपने को लगेगा कि बात तो हमने समझ ली। मोक्षार्थी किसे कहना, ये बात समझ ली, जिसको पूर्ण सुख की प्राप्ति की ही अभिलाषा है, पूर्णता की अभिलाषा है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति की अभिलाषा है, जो इसका निरंतर सिद्धांत का निरंतर अनुभव करते हैं, जो संसार शरीर भोगों से रहित हैं, वे मोक्षार्थी हैं। और मैं कौन हूँ, ये चर्चा भी आज प्रारंभ हो गई थी। तो शाब्दिक रूप से अर्थ समझने जाओ तो बड़ा सरल है, कोई इसमें ऐसी कोई जटिल बातें नहीं हैं, बहुत कठिन शब्द भी नहीं हैं, लेकिन भाव बहुत गंभीर है। और भाव कैसा गंभीर है कि समझने में आसान है और स्वीकारने में कठिन है। समझने में आसान है और स्वीकार करने में, स्वीकारोक्ति उसकी हो जाए, इसमें कठिन है। कैसे कि मोक्षार्थी भी, तो मोक्षार्थी का आज भी कहा, कल भी कहा था, 3 अर्थ कहे। आज तो बहुत सुंदर मीठे भाषा में कहा। मोक्षार्थी यानी एक भाषा से मोक्षार्थी कहना, एक भाषा से मुमुक्षु कहना, एक भाषा से योगी कहना। और मुमुक्षु कहलाने में तो हमें गर्व ही होता है,
बोलो यहाँ हम सब बैठे हैं तो यहाँ किसको गर्व नहीं होता मुमुक्षु कहलाने में, लेकिन मुमुक्षु कहलाने में जो गर्व होता है वो मुमुक्षुता कब प्रकट होती है पर्याय में, कि जैसा सिद्धांत है। आज की व्याख्या में जो मुख्य अंश आया वो देखना, सिद्धांत का अर्थ किया गुरुदेव ने। सिद्धांत, सिद्धांत यानी वस्तु स्वरूप, जो सिद्ध हो गया है। क्या सिद्ध हो गया है? मैं कौन हूं? कि मैं तो आत्मा हूं ना, मैं ये शरीर तो नहीं हूं। अभी तो चर्चा चल रही प्रवचन सार 94 गाथा, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, समान जाति द्रव्य पर्याय में ये समान जाति द्रव्य पर्याय, और इसके साथ जो जीव रहा उसका नाम मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्याय। वो तो अपने अंकुर जी का विषय है और चल ही रहा है बहुत सुंदर। मुझे तो ये कहना है कि ये जो शरीर है वह मैं हूं, कि यहां जो जानता हुआ भाव है वो मैं हूं। अपने को एकदम मुमुक्षु कहलाने का गर्व है, तो मुमुक्षुता कब प्रकट होती है पर्याय में, है ना। तो ये शरीर में हूं कि वो इस शरीर को जानता हुआ त्रैकालिक ज्ञाता स्वभाव आत्मा वो मैं हूं। तो मैं आत्मा हूं, तो कैसा आत्मा सिद्ध हुआ, है ना। अयम सिद्धांतः सेव्यताम, क्या सिद्धांत सिद्ध हुआ कि ये आत्मा इससे तो अत्यंत अभाव स्वरूप है। ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला अचेतन पदार्थ और मैं ज्ञाता दृष्टा चेतन वस्तु हूं, किंतु मेरी परिणति में जो राग उत्पन्न हो रहा है वह भी मुझसे न्यारा है। ये सिद्ध हो चुका है। किसने किया? कि सिद्धों ने किया ना, सिद्धों ने किया ना। सिद्धों ने सिद्ध कर दिया है कि ये रागादि परिणाम आत्मा नहीं, आत्मा के नहीं। यदि वे आत्मा होते अथवा कि आत्मा के होते तो सिद्धों के होने चाहिए थे। अथवा आपको यह मानना पड़ेगा कि सिद्ध जो हो गए हैं वे अधूरे जीव हैं। ख्याल में आया लॉजिक? ये राग जो अभी चल रहा है पर्याय में, है ना, गुब्बारा वाले भाई साहब आप बैठे ना, वो आपकी चर्चा को मैं थोड़ा इसमें शामिल करने की चेष्टा करूंगा, प्रयास करूंगा। तो ये जो राग चल रहा है पर्याय में, ये जो पर्याय में राग है ये आत्मा का है कि आत्मा का नहीं है, ये निर्णय करने वाला कलश है। ये आज गुरुदेव ने लिया ना सिद्धांत का अर्थ। किसे कहा? सिद्धांत नाम ये चैतन्य भगवान वस्तु स्वरूप। तो वस्तु स्वरूप की जो व्यवस्था और उसका स्वरूप जो उसका है वो कैसा है और हम कैसा मान रहे हैं, है ना। वो रागादि सहित है कि रागादि रहित है। यदि रागादि सहित है, यदि हम यह मानते हैं तो सिद्धात्मा हैं। वे क्या अधूरे आत्मा हैं? क्योंकि मैं तो राग वाला हूं और उनके राग नहीं है, तो उनका राग चला गया माने उनके वस्तु स्वरूप में कुछ कमी पड़ गई। सोचो, विचार करो। तो वास्तव में सिद्धों ने क्या सिद्ध किया? कि सिद्धों ने यह सिद्ध किया है कि जैसा सिद्धात्मा का वर्तमान पर्याय में प्रकट स्वरूप है वैसा जगत के सर्व जीवों का त्रैकालिक वस्तु स्वरूप है। यही तो सिद्ध किया। वहां विकार है कि नहीं, वहां शरीर है कि नहीं, तो शरीर भी आत्मा का नहीं, विकार भी आत्मा का नहीं, अरे अल्पता भी आत्मा की नहीं।
ये जो पर्याय में अल्पता का भाव प्रकट है ना, ये पर्याय में होती हीनादिक दशा का खेल है। मैं तो त्रिकाली ज्ञायक भगवान अभी के अभी परिपूर्ण हूं। अयम सिद्धांतः सेव्यताम, इसका निरंतर अनुभव करो, ये कहा गया है इसमें। एक और चर्चा आई थी, वो ये चर्चा थी कि मोक्ष की व्याख्या क्या। मोक्षार्थी शब्द आया ना, मोक्ष ही है प्रयोजन जिनका। तो मोक्ष माने क्या, तो गुरुदेव श्री ने वो जो चर्चा प्रवचन सार में आई उसी को यहाँ पर कि दुखों से मुक्ति और पूर्ण दुखों से मुक्ति यानी सर्व प्रकार के दुखों से रहित और अपने परिपूर्ण आनंद से सहित जो वस्तु है, जो भाव है, उसका नाम मोक्ष है। अस्ति नास्ति दोनों आई ना। अभी देखो जरा, आज जो चर्चा में एक विशेष ये आई, देखो मोक्ष अर्थात दुख से रहित होना और अतीन्द्रिय आनंद भरा है, उससे पूर्ण सहित होना। भरा है कहाँ, पर्याय में कि स्वभाव में? स्वभाव में भरा हुआ है, वो पर्याय में प्रकट हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। देखो अभी आज जो मैं चर्चा इसमें लेना चाहता हूं वो ये है, कल गुरुदेव श्री ने अपन ने प्रवचन कल सुने और आज सुबह सुना, तो वो उस प्रवचन में दो दृष्टांत गुरुदेव ने दिए। एक नारियल गोला का दिया था, है ना। नारियल गोला तो सबने देखा ही हुआ है, अपने मंदिर में तो छिला हुआ लेके आते हैं ना अपन तो सफ़ेद, पर जो नारियल आता है जटा वाला, तो जटा वाले नारियल में नारियल कौन है ना? तो ऊपर की जटा को तो गुरुदेव श्री देते ना उदाहरण, कईयों बार सुना होगा। ऊपर की जटा तो शरीर आदि 9 कर्म, और जो नरेठी होती है वो जो कड़क वाली जिसको तोड़ने फोड़ने में दिक्कत आती है, वो है द्रव्य कर्म। और अंदर जो लाल छाल है वो है रागादि परिणाम विकारी भाव, राग द्वेष मोह भाव कर्म। और उन सब से रहित जो श्वेत धवल उज्ज्वल गोला है वो दृष्टांत देते हैं। और फिर एक दृष्टांत दिया शक्करकंद का। शक्करकंद होता है ना, शक्करकंद गुरुदेव बहुत इसको याद करते हैं शक्करकंद को। और एक आध स्थान पर तो ऐसे भी कहा कि शक्करकंद में सुई डालो और वो सुई में जितना सा भी शक्करकंद का जितना सा भी रस अंश आ जाए वो कैसा होता है, मीठा। इसलिए तो उसका नाम शक्करकंद है ना। तो उस शक्करकंद का दिया, देखो मैं इसमें से ही पढ़ता हूं। शक्करकंद, इसमें बहुत सुंदर चर्चा आ रही है। देखो शक्करकंद शक्कर की मिठास का पिंड, ऊपर की लाल छाल के अतिरिक्त। वो जो शक्करकंद है ना, तो उसकी जो ऊपर लाल छाल है उसमें कितनी मिठास है कि है ही नहीं उसमें, तो है ना। तो ऊपर की लाल छाल के अतिरिक्त इसी प्रकार यह भगवान आत्मा, अब फिर क्या बोला देखो, सूक्ष्म बात है। ये जो गुरुदेव श्री जब फरमाते हैं सूक्ष्म बात है, तो अपने को कैसा उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, है ना। सूक्ष्म बात है तो उसमें अपने को कैसे रिएक्ट करना चाहिए कि उसको दोबारा पढ़ना चाहिए पहले में पहले। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म बात कहकर उन्हें क्या कहना है। तो गुरुदेव 2-3 प्रकार से सूक्ष्म बात है इस शब्द का प्रयोग करते हैं। एक तो जब बात सूक्ष्मता से इस चैतन्य का बोध कराने के लिए कही जा रही हो, तो वो सूक्ष्म बात कह करके उस बात को ऐसे अपनी कही बात को ये अपने को वहाँ समझो आकर्षित करते हैं कि ये बात को समझो। दूसरे इसलिए सूक्ष्म बात कहते हैं
जब कहने के पहले कहते हैं कि सुनो भाई बात सूक्ष्म है, यानी उपयोग की एकाग्रता करो, और जब कहते हैं कि सूक्ष्म बात है तो कई बार क्या होता है कि बात तो पढ़ने में सुनने में सरल लगती है पर भाव सूक्ष्म होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार से वो प्रयोग करते हैं। यहां भी कहा सूक्ष्म बात है भगवान। अब यहां से थोड़ी सावधानी से अपन पढ़ेंगे। अंदर में माने कहा जीव की पर्याय में, है ना। अंदर में यानी जीव की पर्याय में शुभ अशुभ राग जो होता है, कौन सा होता है शुभ राग? कि दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा का शुभ भाव, और हिंसा, झूठ, चोरी, विषय भोग की वासना का पाप भाव होता है। वो इसका नाम जिनागम में शुभ अशुभ भाव कहा है। ठीक है ना। तो दोनों ये कैसे हैं? शकरकंद रखो अब सामने चित्त में कि ये दोनों लाल छाल की भांति पर चीज हैं और अपनी चीज अंदर भिन्न है। लो, है कि नहीं भेद ज्ञान का मंत्र? औरंगाबाद वाले भाई साहब, है ना, भेद ज्ञान का मंत्र है कि नहीं? सरल दृष्टांत, सरल चर्चा, लेकिन गंभीर भाव है। भाव गंभीर है। क्या कहा? दोनों लाल छाल की भांति पर चीज हैं, अपनी चीज अंदर भिन्न है। मैं क्यों इतने पे रुक जाता हूं? थोड़ा अभी जो अपना उपयोग इस विषय की स्वाध्याय में लगा है, उस विकल्पात्मक वर्तते उपयोग में जरा इसका भाव भाषण तो करो। इसलिए मैं रुक जाता हूं। मैं फिर पढ़ूंगा और फिर रुकूंगा। देखो दोबारा, ये शुभ अशुभ भाव दोनों लाल छाल की भांति पर चीज है, अपनी चीज अंदर भिन्न है। जैसे लाल छाल से भिन्न शकरकंद है, वैसे भगवान आत्मा शुभ अशुभ भाव जो कि मलिन भाव हैं, उनसे भिन्न अतीन्द्रिय आनंद का कंद आत्मा है। अब गुरुदेव क्या कहते हैं? कैसे जचे, है ना। ये तो हिंदी है। उन्होंने बोला था केम बैसे, ये बात बैठे कैसे, है ना। बस ये जो गुरुदेव ने बोला ना, कैसे बैठे, ये बात जचे कैसे, यही सूक्ष्मता है इस पूरे विषय की। पूरे विषय की सूक्ष्मता ही इतनी है कि ये बात कैसे बैठे। क्यों? कि वर्त तो रहा है राग पर्याय में, और हम पर्याय पर निगाह डालेंगे तो राग ही वेदन में आएगा, और उसका वेदन होते होते अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, अतीन्द्रिय आनंद कंद जो आत्मा है उसका वेदन होगा नहीं। अब उपाय तो बता दो। वो उपाय नीचे बताने वाले हैं, उसकी चर्चा अपन करते हैं। देखो, मुमुक्षु ने, श्रोता ने प्रश्न उठाया कि साहेब आपने कहा ये शुभ अशुभ भाव, ये जो दया दान पूजा व्रत भक्ति के भाव, ये खाने कमाने भोगने के भाव, ये शुभ अशुभ भाव, ये लाल छाल की भांति भिन्न है, और ये मेरी चीज अतीन्द्रिय आनंद कंद आत्मा इनसे अत्यंत न्यारी वस्तु है। ये आपने कैसे कहा? अभी अयम सिद्धांत सेव्यताम की चर्चा हुई ना, सिद्ध हुआ है ये। अभी सिद्ध परमात्मा की पर्याय पर से सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? कि ये चैतन्य आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का कंद, ये शुभ अशुभ भावों के जो विकारी भाव हैं उनसे भिन्न है। ये बात हो गई ना। वही बात यहां आई।
अब उसका प्रश्न किस प्लेटफॉर्म पर आकर के ये प्रश्न उठाए, यह आत्मा कहां छुप गया, है ना, कहां छुप गया। यानी आप कह रहे हो कि ये लाल छाल की भांति ये शुभ अशुभ भाव राग आदि परिणाम, दया दान भोगना खाना कमाना, ये परिणाम से मैं अतीन्द्रिय आनंद कंद भिन्न हूं, ये न्यारे हैं मैं न्यारा हूं, फिर छुप कहां गया। ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा नहीं है, लेकिन ये तो अपन समझो उस पर विचार करके उसकी गहराई पर क्यों पहुंचना है कि हमें अपने इस स्वरूप की प्राप्ति करना है, इसीलिए तो यहां एकत्रित है, ये सुनने बैठे हैं, और क्या प्रयोजन हो सकता है। देखो क्या कहते हैं, ये आत्मा कहां छुप गया, यानी उस प्रश्नकार के प्रश्न का प्लेटफॉर्म वो कह रहा है कि आप जब स्पष्ट कह रहे हो कि राग भिन्न है, आप कह रहे हो, आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, गणधर परमात्मा कहते हैं, सर्वज्ञ देव कहते हैं, और सिद्ध बिना कहे कहते हैं कि रागादि भाव न्यारे और ये चैतन्य परमात्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ये न्यारा है। तो फिर ये छुप कहां गया, प्रश्न का जरा मर्म समझो, फिर ये दिख क्यों नहीं रहा। क्या ये अपना प्रश्न नहीं हो सकता नागेश जी, अपना नहीं हो सकता प्रश्न, अपना ही प्रश्न है, कहां छुप गया ये। जब प्रकट समय सार में पग पग पर इस चैतन्य आत्मा को राग आदि से भिन्न बताया है, छठवीं गाथा से बात शुरू कर दी, है ना। ये चैतन्य आत्मा शुभ अशुभ राग रूप कभी हुआ ही नहीं, बोलो आया कि नहीं छठवीं गाथा में, और उपासित होता हुआ शुद्ध है, ये टीका में आया कि नहीं आया, वहां से बात शुरू करी, और समय सार में पग पग पर ये बात बताई है कि ये राग आदि परिणाम से न्यारा है आत्मा, ये सदा काल उनसे न्यारा है, अयम शुद्धम चिन्मयम सदा एव अस्मि, कहा था ना, इसी कलश का भाव है। तो ये कहां छुप गया, तो अब देखो गुरुदेव ने कहा कि तुझे भान नहीं होता, वो छुपा कहीं नहीं है, वो हाजरा हुजूर जाग तो जीव उबो छे, भैंश्री का बहुत प्रसिद्ध बोल है ये वचनामृत में, जाग तो जीव उबो छे ते क्या जाए। जाग तो जीव समझे, जाग तो जीव माने ये ज्ञान स्वभावी प्रवर्तमान वर्तमान हाजरा हुजूर वस्तु, उबोछे माने हाजिर है खड़ा है, ये कहां जाएगा, ये तो है ही, ये कहां जाएगा। लेकिन तुम्हें भान नहीं होता, है ना। प्रश्न है ना अपना, सुरेन जी, मनोज जी भाई साहब, ये प्रश्न अपना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भान नहीं होता क्यों, तो अब देखो अंदर नजर करे तो दिखाई देना, कहां छुप गया है, नहीं छुपा नहीं है, वो तो हाजरा हुजूर विद्यमान है, प्रवर्तमान वर्तमान, अपनी परिपूर्ण सामर्थ्य से त्रिकाल प्रत्येक काल में परिपूर्ण 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 ज्ञायक परमात्मा शुद्ध सुचिता सघन ये विराजमान है, ये छुपा नहीं है, तेरी नजर नहीं जाती है। गुरुदेव का ही उदाहरण है, तिनके की आड़ में, है ना, तिनकानी सामे डूंगर छुप गया, डूंगर माने पहाड़, तिनके की आड़ में पहाड़ छुप गया, क्यों, क्योंकि तेरी जो नजर है वो तिनके पर है और वहां पहाड़ विराजमान है, लेकिन तेरी नजर तिनके से हटती नहीं तो पहाड़ तुझे दिखता नहीं। गजब बात है। यानी मुझे नहीं पता आपको ये बात में कितनी गहराई जिसको जैसी लग रही हो, मुझे तो झूम जाने का मन हो रहा है।
ऐसी चर्चा है, देखो तो सही। अंदर नजर करे तो दिखाई देना, फिर कहा जहां है वहां नजर कर तो दिखाई देता है। अब देखो भूल कहां हो रही भूपेन, कहां भूल हो रही है कि वो जो राग चल रहा है ना, वो पलट पलट कर कैसा होता है, वो राग के पलटने का स्वरूप है। कभी भी राग शुभ लगातार नहीं हो सकता, कभी भी अशुभ भाव लगातार नहीं हो सकता। वो उसमें ऐसा स्वरूप है कि वो पलटे ही पलटे। शुभ भाव जो चल रहा है वो पलटकर नियम से अशुभ होगा अथवा कि शुद्ध होगा, शुभ नहीं रह सकता। ख्याल में आई बात मनोज जी भाई साहब? क्या क्या कहा? शुभ भाव चल रहा है, वो अपने उस एक सीमित काल के उपरांत या तो अशुभ में परिणमित होगा या कि शुद्ध भाव होगा। अंकुर जी, शुद्ध होगा ना या कि अशुभ होगा? तो ये जो शुभ अशुभ भाव चल रहे हैं, हम इस पर नजर करे बैठे हैं, तो वो शुभ से अशुभ हो जाता है, अशुभ से शुभ हो जाता है। जैसे ही शुभ होता है, हम थोड़ी उसमें आकुलता मंद पड़ती है, हम मस्त हो जाते हैं। और जैसे ही अशुभ शुभ से अशुभ आता है, आकुलता बढ़ती है, हम हैरान हो जाते हैं। वहां इनसे हटकर एक जो जागतो जीव उबो छे, यानी ये हाजरा हुजूर विद्यमान पदार्थ अपनी परिपूर्णता से वहां विराजमान है, उस पर निगाह क्यों नहीं जाती, उस पर नजर क्यों नहीं जाती कि तेरी नजर को फुर्सत नहीं मिलती शुभ अशुभ भाव से? क्यों फुर्सत नहीं मिलती? कि तुझे उसका प्रेम है ना, तुझे ये मिथ्या भ्रांति चल रही है कि ये शुभ भाव मेरे शुद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा सुन लो भैया, एक भाव जो वर्तमान पर्याय रूप है वो अगली पर्याय में कन्वर्ट नहीं होता, वो पर्याय मिटती है, नवीन पर्याय उत्पन्न होती है। उत्पाद व द्रव्य तो सबने सुना पड़ा है ना। तो कन्वर्ट हो जाएगा, ये भ्रांति निकाल दो, तो शुभ के बाद शुद्ध आएगा। कि अब तक तो आपका इतिहास शुभ के बाद अशुभ का रहा है। इतिहास तो देख लो, पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड, शुभ के बाद अब तक तो अशुभ का रहा है। और जिस शुभ पर तुम इतरा रहे हो, वो शुभ, उसके भरोसे बैठे रहने से शुद्ध भाव कभी प्रकट नहीं होगा, अपितु अशुभ अवश्य आएगा। बहुत सारी बातें हैं। ये जो रांधी हुई कषाय है ना, ये ऐसी फटती है, ऐसी फटती है, मेरा शब्द नहीं गुरुदेव श्री का बोलता हूं, ऐसी फटती है कि कसाई खाना खोले। रांधी हुई कषाय, रांधी समझते हो? दबाई हुई कषाय। कषाय को, कषाय का खेल कैसे चल रहा है? एक तो अलट पलट चल रहा है, फिर ये क्या करता है कि ये दबाता है उसको। जैसे एक इतनी 6 इंच वाली स्पंज को 1 इंच की डिब्बी में दबा करके ढक्कन लगा दिया, इसको बोलते हैं रांधी हुई कषाय, दृष्टांत है ना। अब वो ढक्कन खुलेगा या वो जो चूड़ी पर से जरा स्लिप होएगा ढक्कन, तो क्या होएगा? भाई इस कषाय के भरोसे मत बैठो, है ना। ये कषाय भरोसे की चीज ही नहीं है, भरोसे में लेने लायक, आश्रय लेने लायक।
जिसका आलम्बन लेने से सिद्धत्व का अंश प्रकट हो जाए, वो चैतन्य स्वरूप यहां विराजमान है। तुम राग पर नजर करते हो इसलिए दिखाई नहीं देता, कहीं छुप नहीं गया है, तुम्हारी नजर नहीं जाती। देखो कहा, बाहर देखता है अपनी दशा में, अपनी वर्तमान प्रवर्तित पर्याय में बाहर देखता है यह 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 यह। देखो क्या बोला, देखो यह 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 यह, है ना। अभी बाहर निकले, ये तो बड़ी अच्छी कोठी है, अरे इनने नहीं बनाई अभी तक, ये तो अच्छा पार्क है, ये पीछे वाला पार्क तो बहुत छोटा है, वो वाला तो बड़ा है। ये तो एक इशारा किया, बस पूरा प्रत्येक प्रवर्तित पर्याय में ये जो अभी चली रही है चर्चा असमान जाति पर्याय में बल धारण किया होने से आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक हुआ है ना। अब इसमें एक बात और जोड़ लो, असमान जाति और समान जाति और रागादि भाव, सभी उसका अर्थ में ले भी लिया गुरुदेव ने। ये जो पर्याय में वर्तते रागादि भाव, ये सब समान जाति, और ये मैं मनुष्य, मैं देव, मैं नारकी, मैं त्रियंच, इसमें ये ऐसा मशगूल हुआ है, परंतु देखने वाला कैसा है और कौन है उसकी तो खबर नहीं। दुनिया की सब चतुराई की, परंतु अंदर चीज क्या है उसकी तो कभी दरकार नहीं की। ये ऐसी चीज है कि दरकार करे तो मिले ही मिले। कभी बोलो हमने जरूरत, इसकी आवश्यकता, दरकार, जरूरत इसकी एसेंशियल है कि नहीं, ये हमने किया ही नहीं। हम असल में पूरा ये जीवन, अभी चल रही थी ना वो चर्चा कब्रिस्तान वाली, है ना, जन्म तिथि और मरण तिथि के बीच का हिसाब किताब। हमने अपना पूर्व की पर्यायें तो गई, उनको आप अंडरस्टैंडिंग में समझ लेना। मैं अभी जब से यह मनुष्य भव, जैन कुल और ये सब मिला, लेकिन हमारा समय बताओ काय में निकल रहा है। हम दो बातों में अपना पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं, एक तो वर्तमान अनुकूलता में और भविष्य की सेटिंग में। वर्तमान की अनुकूलता बनी रहे और भविष्य की सेटिंग अच्छी हो जाए, भैया ऐसा ना हो नरक त्रियंच का लफड़ा हो जाए। तो इस सेटिंग में, उस सेटिंग में पड़े पड़े ये अपने से सेट नहीं हो रहा, ये हालत हो गई है। ये हाजिर है, ये विद्यमान है, ये कहीं गया ही नहीं है। तुम्हें बस नजर उधर से हटनी है और इधर को आनी है, इतना सा एक समय मात्र का है ना, वो क्षण भर निज रस को पीछे तन देखो। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपनी चीज अंदर अतीन्द्रिय आनंद का कंद और ज्ञान मूर्ति है। अरे एक बार भाव भाषण में तो खड़ा करो इस विकल्पात्मक ज्ञान के, है ना, तो फिर निर्विकल्पता भी आने का अवसर होगा। ये चर्चा थी। भाई घुवारा वाले भाई साहब का एक प्रश्न था, थोड़ा संक्षेप में। आपने यही पूछा था ना, राग की रचना कौन करता है ना। अब इसका जवाब मैं आपको देता हूं। राग की रचना राग करता है, बस इतना ही जवाब है। फिर भी उसका और स्पष्टीकरण यदि समझना है तो प्रश्न ऐसा हो कि राग की रचना कौन करता है, राग क्या है और राग कैसे होता है। जब ये तीन प्रश्न हो तो इसका स्पष्टीकरण और अपने ख्याल में आ सकेगा। राग की रचना कौन करता है कि राग की रचना राग करता है। क्यों?
क्योंकि आत्मा में ऐसा कोई गुण, शक्ति और स्वभाव ही नहीं जो राग की रचना करे, और पर द्रव्य मेरे परिणाम में कुछ करे, ऐसे पर द्रव्य की ताकत नहीं। तो कर्म का उदय राग को नहीं रचता, आत्मा का स्वभाव राग को नहीं रचता, राग की रचना राग करता है। अब दूसरा प्रश्न है कि राग आखिर है क्या? कि राग की चर्चा अपन लगभग 35-40 मिनट कर चुके, उसमें आ गई बात, शुभ अशुभ भाव, दया दान, खाना कमाना सब आ गया ना। राग तो ये है। फिर ये होता कैसे है? कि होता ऐसे है कि उपयोग स्वरूप आत्मा का उपयोग, जब उपयोग स्वरूप आत्मा में लीन नहीं रहता तो राग उत्पन्न होता है। बस इतना सा ये राग का खेल है। राग दरअसल न परद्रव्य का कराया हुआ है, न स्वभाव से होता है। ये तो स्वभाव को भूलने से और परलक्ष्यता में, बहिर्मुखता में उत्पन्न होता है। ये मेरी चीज नहीं, मेरा भाव नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, इसे तो विभाव कहा है, और ये विभाव मेरा स्वभाव हो नहीं सकता। ये बात अपने हृदय में, अपने ज्ञान में, अपनी विकल्पात्मक निर्णयात्मक भूमिका में भली भांति इस बात को अपने को समझना चाहिए, जिससे कि अपनी परिणति में भी भेद ज्ञान का जन्म हो और हम भी सिद्धत्व के अंश को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना से अभी की चर्चा